हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस करंट अफेयर्स शो। देखो, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मई महीने के हमने करंट अफेयर्स कवर किए थे। तो जो भी टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे हम उनको कवर करेंगे। यहाँ पे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है एसएससी सीजीएल 2024 का कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन फुल फ्लेज्ड आ चुका है। तो आप सभी जो है अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। रिवीजन, प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चंस को आप जो मैराथन सीरीज हमारी चली है उसको देख सकते हो। गैलेक्सी क्लासेस के ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना होता है, बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ठीक है। और मैं हूं प्रिंशिला गांधी, आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी। एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, 9:30 बजे हमारी गैलेक्सी क्लासेस पर डेली करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है। उसको अगर आपने मिस नहीं करा तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनेंगे। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है। सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, तो अलग अलग सेक्शंस है। उसमें आपके स्पोर्ट्स हो गया, रैंक रिपोर्ट हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, टॉप क्वेश्चंस हम लेंगे मई महीने के, ठीक है। बाकी प्रीवियस मंथ्स के भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, डेफिनेटली आप जाके देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं कितनी आपने क्लास अटेंड करी है, क्या आप ढंग से सुनते हो। आंसर करने का ट्राई जरूर करना बच्चों। फटाफट से हम देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। बात करेंगे मई महीने की, मई 2024 की। तो यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। हमने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही उठाए हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जा सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एस्पिरेंट्स। ध्यान से सुनेंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे और नोट करते चलेंगे चीजों को। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में है। एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, नाम क्या है उसका, कंकेसनथुराई। कंकेसनथुराई पोर्ट है, ठीक है। श्रीलंकन कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि इसको फंडिंग कौन देगा, फाइनेंशियल ग्रांट्स कौन देगा बच्चों। चारों यहाँ पे देश आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस में, जो कि चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, जापान है। तो यहाँ पे जो फंडिंग देने की बात करी है वो किसने करी है, इंडिया ने, ठीक है। $61.5 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रांट रहेगा जो श्रीलंकन गवर्नमेंट को इंडिया से मिलेगा। नाम याद रखना है कंकेसनथुराई पोर्ट का, जो आपका लोकेटेड है श्रीलंका में। वहीं पे स्टूडेंट्स कोलंबो है इसकी कैपिटल, ठीक है। कोलंबो है इसकी कैपिटल। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल यहाँ पे हेल्ड हुआ था। प्रेसिडेंट का नाम याद रखेंगे आप, हाँ जी। कौन है प्रेसिडेंट श्रीलंका में, रानिल विक्रम सिंह, ठीक है। रानिल या रनिल विक्रम सिंह। वहीं पे अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम कौन है, हाँ जी, दिनेश गुणवर्धना। पीएम कौन है, दिनेश गुणवर्धना। याद रखना है आपको नाम, ठीक है बच्चे। बात हो रही है कंकेसनथुराई पोर्ट की। तो 5 मेजर पोर्ट्स आपको ना श्रीलंका में देखने को मिल जाएंगे। कितने, 5, ठीक है। तो ओल्यूविल है, कोलंबो है, त्रिंकोमल्ली है, एक कोलंबो पोर्ट है, ठीक है, त्रिंकोमल्ली है। तो अगर मतलब जस्ट रीड वाली चीजें हैं, बाय चांस पूछ लेता है एग्जामिनर तो आप याद रख सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें भारत की, तो हमेशा जो हमारे पोर्ट्स है ना, मेजर पोर्ट्स कितने हैं भारत में, बताओ कितने हैं बच्चों मेजर पोर्ट्स भारत में। 12 मेजर पोर्ट्स हैं अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, ठीक है। तो रिसेंटली आपका वर्ल्ड बैंक ने ना एक रिलीज करा था यहाँ पे CCPI, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है CPPI 2024, तो ऐसे जो बंदरगाह हैं विश्व में टॉप 100, उनको रैंकिंग दी गई है कि टॉप 100 कौन से हैं। तो अगर हम बात करें अपने भारत की तो 9 याद रखेंगे कि 9 जो है वो आए हैं टॉप 100 में, ठीक है। 9 पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक तो बड़ा फेमस है आपका विशाखापट्टनम, काफी न्यूज में रहता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। कौन सा है बच्चों, विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। स्वच्छता जो पोर्ट्स पखवाड़ा हुए थे उसमें 3rd रैंक इसकी आई थी। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स का नाम याद रखना है आपने, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स। वहीं पे स्टूडेंट्स 9 के अंदर हमारा कौन कौन सा है, कृष्णपट्टनम है, ठीक है, पपीवव है, चेन्नई है, फिर कोचिन पोर्ट है केरला में, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कृष्णपट्टनम है, ठीक है। और कौन से हैं, हाँ जी, JLN है। JLN कहाँ पे है बताओ, मुंबई में,
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है, तो टॉप 9 में इन सब का नाम रहा है। पीपावेव हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, हाँ जी, याद रखेंगे आप ये सारे। ऑलराइट, तो टॉप 20 में अगर हम बात करें, एक मुंद्रा भी लोकेटेड है, बड़ा फेमस है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है बच्चों? गुजरात में है, याद रखेंगे, ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है मुंद्रा पोर्ट। तो उसकी रैंक कितनी आई है? 27 आई है। और टॉप 20 में हमारा विशाखापट्टनम रहा है, कितनी रैंक पर? 19th पर, 19th पर है विशाखापट्टनम, 27 पर है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको जितनी भी चीजें न्यूज में थी पोर्ट्स को लेकर, एक और अपडेट था बच्चों, पारादीप पोर्ट जो है ना, पारादीप पोर्ट कहाँ है? पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखेंगे लोकेशन इसकी, उड़ीसा में है, तो नंबर 1 पे है ये। अगर हम बात करें कार्गो हैंडलिंग की, अगर हम बात करें कार्गो हैंडलिंग की, तो 145 मिलियन टन्स का यहाँ पे इन्होंने हैंडल करा है, कंटेनर जो भी सपोर्ट है, पारादीप पोर्ट, ठीक है। तो ये टॉप में रहते हैं, विशाखापट्टनम, पारादीप, JLN, मुंद्रा, राइट स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको, कनकेसनथुराई है श्रीलंका में, भारत मत मार्क कर देना इसको, ये भारत में नहीं है, श्रीलंका में है। समझ आ गया? कोई दिक्कत बच्चे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री विल होस्ट द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, जो हमारा इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। BWF जानते हो इसके बारे में, कहाँ पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर्स? कहाँ पे लोकेटेड है? हाँ जी, मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में, कोलालमपुर, कोलालमपुर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, बिकॉज एक साउथ एशिया का भी हुआ था बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? हाँ जी, कौन जीता उसके अंदर? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया से जॉनेटन क्रिस्टी, जॉनेटन क्रिस्टी, ठीक है। कौन है ये? बैडमिंटन में चैंपियन है, ठीक है। फिर बैडमिंटन में आपके देखो थॉमस कप होते हैं, उबर कप होता है, चाइना उसको जीता है। यहाँ पे बात हो रही है जूनियर चैंपियनशिप की, 2025 में होस्ट कौन करने वाला है? अपना प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। आंसर करते चलना है आपको कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन हो जाता है C, भारत इज द राइट आंसर, याद रहेगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये सब करंट अफेयर से लिंक है, जो आपके 2024 के पिछले महीने में रहे थे ना, ये तो आपके मई के महीने के हो गए। फिर ये जो तुम्हें बताती हूँ, ये लेटेस्ट जो भी आता रहता है स्टूडेंट्स फैक्ट्स, उसके अंदर आपके लिए रेलिवेंट जो होता है डेफिनेटली हम कवर करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ओके। अगला प्रश्न पढ़ लेंगे जरा आप, अपॉइंटमेंट सेक्शन से है, 26 नेवी चीफ, जो हम डेली करंट अफेयर्स में कितनी बार पढ़ा चुके हैं, आपको पता ही होगा अगर आप फॉलो करते हो। नेवी चीफ पूछे जा रहे हैं, जो पहले थे एडमायरल R हरि कुमार, अब जो है किनको नियुक्त करा गया है? अब जो है किसे नियुक्त करा गया है? DKT, दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो नेवी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, साथ में ही आपने DKT का नाम जरूर से याद रखना है, आ सकता है ये, ठीक है। 2024 में इन्होंने बोला है कि ये क्या है? ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, नेवल सिविलियंस, ठीक है। फिर साथ में ये आप वाइस चीफ का नाम भी याद रखोगे, कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन, कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। किसकी बात हो रही है? वाइस चीफ की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, राइट। तो ये हम कर रहे हैं नेवी की बात, जिसके अंदर अलग अलग मैरीटाइम एक्सरसाइज में हमारी नेवी पार्टिसिपेट करती है। MTEX जो एक्सरसाइज थी वो भी याद रखेंगे, MTEX मिलन एक्सरसाइज 2024 कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में, याद रहेगा। ऑप्शन A इज द राइट आंसर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IMF, यहाँ पे अब अपडेट आ गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया और पैसिफिक, इकोनॉमिक ग्रोथ पूछी गई है आपसे। देखो इंडिया की GDP ग्रोथ है, ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे जो साउथ एशिया है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स
तो अलग अलग देखो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रेट देते हैं, किसका, जीडीपी का, किसके लिए, भारत के लिए, आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये जो आईएमएफ ने दिया है ना, ये रीजनल वाला है, पूरा रीजन का दे दिया है इन्होंने, एशिया एंड पैसिफिक के लिए, ठीक है। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा 4.5। आईएमएफ स्टूडेंट्स, इसकी जो एमडी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, नाम बहुत अच्छे से याद रखना, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा का नाम याद रखना है बच्चे, ठीक है। ओके जी, हाँ जी, वॉशिंगटन में लोकेटेड है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन इन यूएसए, ठीक है, वॉशिंगटन इन यूएसए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। क्या प्रेडिक्शन है इनका, 6.8%। अगर हम भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताएं, ये दी है आईएमएफ ने, ठीक है। वहीं पे अगर हम एडीबी की बात करें, एडीबी क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। ओके बच्चे, 7% दिया है इसने कितना दिया है, 7%। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक का है, ऐसे ही आपका जो आरबीआई है, इन्होंने कितना दिया है, 7.2%, राइट। तो रिसेंटली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मीटिंग भी हुई है ना, जीएसटी काउंसिल की, उसके अंदर भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे थे, उसमें भी आपको हम दे देंगे जो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। जीएसटी रेट्स दिए हैं ना अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। चलो बच्चे, देखो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, हमें सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ें उठानी है, उनको याद रखना है, अननेसेसरी फालतू इन्फॉर्मेशन को माइंड से निकाल दो, पहली बात, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अ रेयर ग्रुप ऑफ एंडेंजर्ड मंकीज कॉल्ड, मंकीज की ये स्पीशीज है, नाम है रेड कोलोबस। तो ये है इंडिकेटर्स कि बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। अफ्रीका में लोकेटेड है ये, कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका में लोकेटेड है, जंगलों में, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रेड कोलोबस पहली बात मंकीज की स्पीशीज है, आपने ये चीज याद रखनी है, ओके। तो अफ्रीका और यूरोप दोनों को जो डिवाइड करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर याद रखेंगे बच्चे, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऑलराइट, हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ के देखो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस, जैसे कि लेक विक्टोरिया हो गई, लेक विक्टोरिया है, ठीक है, बॉर्डर ऑफ तंजानिया एंड केनिया। फिर आपका जो हाईएस्ट पीक है यहाँ का, माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो, मान जाओ, ठीक है, कहाँ पे है, तंजानिया। ये तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया सब कहाँ लोकेटेड है, अफ्रीका में, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेड कोलोबस का नाम, स्पीशीज ऑफ मंकी इन अफ्रीका, ठीक बेटा। चलो फटाफट से अगला प्रश्न देखेंगे। एंटार्क्टिक टीटी की यहाँ बात हो रही है अब, 4680 cm है ये, ठीक है, 80 cm है, एंटार्क्टिक ओशन है, राइट। तो एंटार्क्टिक ओशन है स्टूडेंट्स, वहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाने की बात चल रही है भारत के द्वारा। देखो हमारे रिसर्च स्टेशन में दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है, फिर भारती है, मैत्री है, वेस्ट एंटार्क्टिका है, ईस्ट एंटार्क्टिका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिसर्च स्टेशन हम डेवलप करने की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैत्री 2, ओके। अब ये 80 cm मीटिंग कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है, याद रखेंगे ऑप्शन बी, कहाँ पे, कोची। कोची कहाँ है, केरला में, केरला में हुई है ये। और यहाँ पे आइस शीट से कवर है एंटार्क्टिका 98%, ठीक है, ओके, हाँ जी। कब आई थी ये ट्रीटी, 1953 में, ठीक है, तब 12 कंट्रीज थी, अब जो है भारत ज्वाइन हो गया है इसमें। कब हुआ था, 1983 में भारत ने ज्वाइन कर लिया था, ओके। और यहाँ पे रेगुलर जो है कंजर्वेशन की बात हो रही है, बिकॉज ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं। लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है स्टूडेंट्स, हाँ जी, लार्जेस्ट जो ग्लेशियर्स है, क्या नाम है उसका, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है, याद रखेंगे एंटार्क्टिका से लैम्बर्ट ग्लेशियर, ओके। एक और ग्लेशियर न्यूज में था यहाँ पे, डूम्सडे ग्लेशियर, जिसको हम थ्वाइट्स भी कहते हैं, थ्वाइट्स ग्लेशियर भी कहते हैं,
ठीक है, ये थ्वाइट्स हो गया, ये डूम्सडे हो गया, लैम्बर्ट ग्लेशियर हो गया। तो ऑप्शन बी इंडिया में ये हेल्ड हुई है और इसकी कंजर्वेशन पे बात चली थी बच्चे। हाँ जी, यहाँ पे एक पाइन आइलैंड भी लोकेटेड है एंटार्क्टिका में, ठीक है। चलिए इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले फैक्ट्स आपके लिए इतने रेलिवेंट है ना, मतलब क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से बन सकता है, तो आपको तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करो, ठीक है। अब स्मार्ट सिस्टम है, स्मार्ट मिसाइल है, मिसाइल का नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज करके स्मार्ट सिस्टम डेवलप करा है भारत में ही। इसरो है, डीआरडीओ है, नासा या फिर ईएस से। अब मैंने तुम्हें भारत बोल ही दिया है तो बचे ही दो ऑप्शन, है ना, भारत बोल दिया है तो बचे ही दो ऑप्शन। दो में से भी अगर आपको याद रहेगा कि डिफेंस रिगार्डिंग है, मिसाइल बनाई है, तो किसने बनाई होगी? डीआरडीओ ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेब्लिश हुआ था 1958 में। चेयरमैन कौन है बेटा इसके? समीर वी कामत, ठीक है। बात हो रही है डीआरडीओ की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अलग अलग मिशंस हैं। ये स्मार्ट आपको याद रखना है, इसरो का नहीं है या स्पेस के रिगार्डिंग नहीं है, ये मिसाइल है। इसको स्टार लगा लो क्वेश्चन को। जब आएगा ना पेपर में स्मार्ट, फुल फॉर्म नहीं देंगे, तब तुम हो जाओगे कंफ्यूज, ये है क्या भाई स्मार्ट, है ना। तुम्हें लगेगा एआई के लिए कोई ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट नहीं, डीआरडीओ, ठीक है। फिर देखो अग्नि 5 है ना, अग्नि प्राइम मिसाइल, इसका सफल परीक्षण करा था डीआरडीओ ने उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा, ठीक है। तो याद रखना है ये भी किसका है? डीआरडीओ का है। एक अग्निबाण भी न्यूज में था स्टूडेंट्स, अग्निबाण किसने डेवलप करा? हाँ जी, सेमी क्रायोजेनिक यहाँ पे इंजन पावर्ड रॉकेट है अग्निबाण, जो कि लॉन्च करा है अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस का नाम याद रखेंगे, कहाँ से करा है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। अग्निबाण है। तो अब ये देखो, तुम अग्निबाण में डीआरडीओ करोगे, बट वो अग्नि 5 प्राइम है और ये अग्निबाण है। इसमें मिशन का नाम क्या था बच्चे? दिव्य अस्त्र, दिव्य अस्त्र मिशन है, ठीक है, याद रखना है बच्चे। ओके जी, क्लियर है इतना? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते जाओ बेटा, इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ सिर्फ, मेन हेडलाइंस। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द ग्रैंड मास्टर टाइटल। बात हो रही है चेस की, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम फाइड कहते हैं। पहले तो पता होना चाहिए फाइड क्या है, कभी आ गया फाइड, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हैं इसके लॉसेन में, लॉसेन इन स्विट्जरलैंड, लॉसेन इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किसको यहाँ पे ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है? तो भारत से कौन है? कौन है बच्चे? आर वैशाली, ठीक है, जो कि रमेश बाबू प्रज्ञनंदा की ही कौन है? सिस्टर है, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन की जोड़ी है, ऑलराइट, भाई बहन की जोड़ी है। अभी इनको 84th ग्रैंड मास्टर जीएम टाइटल मिला है भारत में, ठीक है, और 85th मिला है चेन्नई से पी श्याम निखिल को, पी श्याम निखिल को मिला है 85th ग्रैंड मास्टर का टाइटल, ठीक है, ये भी भारत से ही हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रैंकिंग है चेस प्लेयर्स की, अगर हम बात करें, आपसे पूछ लिया जा सकता है शतरंज में टॉप रैंक्स में कौन कौन है, ठीक है। देखो वर्ल्ड की अगर हम बात करें ना, जो फाइट के अकॉर्डिंग नंबर 1 है चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। ये हम विश्व की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो देखो प्रज्ञनंदा नहीं है फर्स्ट नंबर पे। चेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रज्ञनंदा फर्स्ट नंबर पे नहीं है। अभी जो आ गया है फर्स्ट पे वो कौन है? अर्जुन एरिगेसी है, ठीक है, नंबर 1 पे आ गया, थर्ड पे था पहले। अंडर 20 कोई चैंपियनशिप हुई थी, वो भी इसने जीती है, U20 विनर है उसका, ठीक है, अर्जुन एरिगेसी, याद रखना है। फिर विश्वनाथ आनंद सेकंड नंबर पे आ गया, पहले फर्स्ट पे था ये, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। अच्छा थर्ड पे कौन है? ये टॉप थी तो कम से कम याद रख लो, कुछ भी पूछ सकते हैं कि टॉप चेस प्लेयर कौन है इंडिया में, है ना। तो बेटा थर्ड पे कौन है?
बताओ बताओ। प्रज्ञनंदा ही है, ठीक है, प्रज्ञनंदा ही है। टॉप 3 में देखो भाई बहन की जोड़ी है। अगर हम वुमेन की बात करें, ये तो हम मेन की बात कर रहे हैं, इंडिया में मेन। फिर अगर हम देखेंगे इंडिया में वुमेन, अगर हम देखेंगे इंडिया में वुमेन, तो ऐसे ही 3rd रैंक पे वैशाली है, ठीक है। तो थर्ड पे कौन आ गए हैं, भाई बहन आ गए हैं, वो भी 3rd पे है, ये भी 3rd पे है, आरपी, ठीक है। उसके बाद 4 पे आपका डोमराजू गुकेश, 17 साल का डी गुकेश, इसका नाम तो याद रखना बिकॉज ये क्वेश्चन बन सकता है। फाइट टाइटल जीता है इसने 2024 का। डोमराजू गुकेश यंगेस्ट चेस प्लेयर है, 17 साल का, ठीक है। ये 4th रैंक पे है। याद रहेंगी सारी चीजें, नोट कर लो बच्चे, बोर्ड दिख रहा है। अगर हम वुमेन की बात करें तो हम्पी को नेहरू है, हम्पी को नेहरू, ठीक है। वुमेन की बात करें तो फर्स्ट पे है हम्पी को नेहरू, ठीक है। फिर हरिका द्रोणवाली, 2 बार नाम लेना है, हरि का नाम 2 बार लेना है। 3rd पे है वैशाली, और 4th पे भी याद रख लो, टॉप 4 की हम बात कर रहे हैं ना, तो 4th पे भी याद रख लो किसका है, दिव्या देशमुख है, डीडी दिव्या देशमुख, जो अंडर 20 ये जीता है ना, ये जीता है अर्जुन एरिगेसी, वही अंडर 20 वुमेन कैटेगरी में दिव्या देशमुख जीती है। प्रोमिनेंट चेस प्लेयर इंडिया की हमने बात करी है, सारा नोट कर लो, ठीक है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बिकॉज चेस हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, काफी न्यूज में रहता है बच्चे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर। विटले गोल्ड अवार्ड, यहाँ पे जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है बच्चों, किसको, विटले गोल्ड अवार्ड को। तो यहाँ पे किसने जीता है ये अवार्ड आपसे पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, डॉक्टर पूर्णिमा ने। असम की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं ये, असम की, ठीक है। वहां पे जो हरगीला पक्षी होता है, बर्ड होता है, उसको कंजर्व करने के लिए क्या करा है, स्टेप्स लिए हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है हरगीला बर्ड, ठीक। जो कहाँ पाया जा रहा है, इंडिया और कंबोडिया में, इंडिया और कंबोडिया में, है ना, साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, एशिया में, कौन, कंबोडिया, हरगीला बर्ड, ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा को। फिर यहाँ पे जो आलोक शुक्ला आपको दिख रहा है ना, इनको मिला है गोल्डमैन पीस प्राइज ऑफ एशिया, गोल्डमैन है ये एशिया के, बोल दिया गया इनको, ठीक है। प्राइज मिला है 2024, याद रखना है बच्चे दोनों, बिकॉज वो विटली गोल्ड है, ये गोल्डमैन प्राइज है, ठीक है। विटली गोल्ड में पूर्णिमा, गोल्डमैन में आलोक शुक्ला। दिक्कत कोई, सब सही है, क्लियर एकदम, नोट करते चलो बस, है ना, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन है आपके मंथली, और मंथली ही काम आएगा आपके एग्जाम में। चलो तो विच कंट्री लॉन्च एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट चांग E6 टू द मून, मून पे भेजा है स्पेसक्राफ्ट, जो अब पहुंच गया है, लैंड कर लिया है, ठीक है। थोड़ा टाइम पहले इसका शुरू हुआ था जब इन्होंने लॉन्च किया था, अब जो है फाइनली पहुंच गए हैं ये, कहाँ पे, मून की फार साइड पे, मून की डार्क साइड पे, डार्क साइड ऑफ मून, दैट इज नॉट विजिबल, जो नहीं दिखाई देती है हमें, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा है, कि इस देश ने चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग E6, चांग और चाइना, ना कोई इसमें होना ही नहीं चाहिए आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, चांग और चाइना कितना न्यूज में रहता है, ठीक है। डार्क साइड ऑफ द मून, जिसके अंदर सॉइल सैंपल कलेक्ट करने वाला ये मिशन है, टू कलेक्ट द सॉइल सैंपल्स, 2 किलोग्राम मिट्टी लाने का ये पूरा मिशन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। शोनजुई 18 BC का है, ठीक है, जो स्पेसक्राफ्ट है। फिर अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो वो भारत का हो गया, जो हम करे थे 2023 में लैंड, है ना, अगस्त में, साउथ पोल ऑफ द मून पे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इंडोनेशिया, इटली, थाईलैंड या जापान, तो ये वोल्केनो से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मैंने एकदम से इंडोनेशिया इसलिए बोला बिकॉज जो विश्व में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं बच्चों, एक्टिव वोल्केनोज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एक्टिव वोल्केनोज की, तो याद रखना है ज्वालामुखी कौन से देश में सबसे ज्यादा है एक्टिव, ठीक है, इंडोनेशिया में, यहीं पे है ये। माउंट रुआंग नॉर्थ सुलावेसी आइलैंड है, नॉर्थ सुलावेसी आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जावा है, सुमात्रा है,
कहाँ पे? इंडोनेशिया में। जावा है, सुमात्रा है, ठीक है। माउंट इबू भी यहीं पे है, माउंट इबू न्यूज में था। इटली में कौन सा है? माउंट इटना। माउंट इटना, इटना और इटैली एक सिटी है यहाँ पे, नाम है पंपई सिटी। पंपई सिटी, ठीक है, पंपई सिटी। इटना हो गया, इटली हो गया, इंडोनेशिया हो गया। फिर सबसे ज्यादा वॉल्केनोज अगर हम बात करें तो यूएसए में है, लेकिन इंडोनेशिया में क्या है? एक्टिव वॉल्केनोज है। याद रखेंगे आप ये बात, ठीक है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। इंडोनेशिया इज अ साउथ ईस्ट नेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो माउंट मेरापी है, हाईएस्ट जो है इसका। माउंट कैरिंची का भी नाम याद रखेंगे, माउंट कैरिंची, ठीक है, KERINCHI, माउंट कैरिंची, इंडोनेशिया। चलो ये सारे फैक्ट्स नोट करो फटाफट से। आई होप समझ में आ रहा है। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो ये सब हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इट्स जस्ट कि मैं आपको फास्ट फ्लो में सारे फैक्ट्स रिपीट करा रही हूँ ताकि आपकी कोई भी जो प्रिपरेशन है उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तैयारी अच्छे से हो जाएगी आपकी। डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, तो पूरा जरूर सुनना है वीडियो, ठीक है। अब देखो बने रहेंगे स्टूडेंट सेशन में। डे का आ गया क्वेश्चन आपका, मई का महीना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के लिए? हाँ जी, ऑप्शन ए 3 मई, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स थीम है इस बारी, क्या थीम है? प्रेस फॉर द प्लैनेट। प्रेस फॉर द प्लैनेट, जिसमें हम मीडिया की बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस था इसकी थीम में। ये है 2024, ठीक है बच्चे। यहाँ पे जो आर्टिकल 19 है आपका याद रखना है, वो बात करता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7 अप्रैल को कौन सा आता है आपका? वर्ल्ड हेल्थ डे, याद रखेंगे इसको, हेल्थ से रिगार्डिंग है ये, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलो बच्चे साइक्लोन से रिगार्डिंग अगला प्रश्न है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, नाम है हिदाया, कहाँ पे हिट करा? कंट्रीज के नाम आपको दे रखे हैं, जल्दी से उत्तर बता दो। केनिया, तंजानिया, लीबिया या साउथ अफ्रीका? सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। चारों में से सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए बता दो। हिदाया के बारे में पूछा है, कहाँ हिट करा है ये? चक्रवात है स्टूडेंट्स। हिदाया देश से हिट करा है तंजानिया से, ठीक है। डोडोमा है कैपिटल इसकी। जो हम लेक विक्टोरिया की बात कर रहे थे यहीं पे लोकेटेड है ऊपर नॉर्थ में। जो हम किलिमंजारो की बात कर रहे थे, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, यहीं पे लोकेटेड है तंजानिया में, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स किनारे पे इसके लोकेटेड है ज़ांज़ीबार आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे तंजानिया ने पार्टिसिपेट किया था। जो हमारी IMT एक्सरसाइज हुई थी ना, किसकी? इंडिया की, मोज़ाम्बिक की, तंजानिया की, ठीक है, याद रखेंगे। भारत से पार्टिसिपेट किया था INS तीर और सुजाता ने, इंडियन नेवल शिप तीर और सुजाता, याद रहेगा इतना। समझ में आ रहा है? बहुत ओवरलोड हो रहा है ना इन्फॉर्मेशन, आराम से देखना इसको, स्पीड मत तेज करना। सब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलो तो फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, टाइटल मिला है फुटबॉल राइटर एसोसिएशन का, किसको मिला है? मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये अवार्ड सेक्शन से आ गया है कि स्पोर्ट्स में आपको अवार्ड मिला जा रहा है, किसका? मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। अच्छा, इंटरनेशनल जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं हम? फीफा कहते हैं, ठीक है। फीफा को याद रखेंगे, हेडक्वार्टर्स हैं ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हैं ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में फीफा के, ठीक है। मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला फिल फोदेन को, फिल फोदेन, याद रखेंगे, फुटबॉल और फोदेन, फुटबॉल और फोदेन, ठीक है। अब इंडियन नेशनल टीम की बात करें, फुटबॉल टीम की, तो सुनील छेत्री ने अभी रिटायरमेंट बोल दी है अपनी, ठीक है। इनका न्यूज़ में था बीच में, रिटायरमेंट घोषित कर दी है फुटबॉल से। और रिसेंटली कुवैत का मैच हुआ था फीफा का, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सम्मानित करा जा चुका है अर्जुन अवार्ड से, पद्मश्री से।
अब आपको याद रखना है, देखो मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, हाँ जी, देखो ये है आपका फुटबॉल राइटर एसोसिएशन। हम बात कर रहे हैं फीफा की जो अलग है। फीफा ने जो दिया है मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, वो किसको मिला है? लियोन मेसी को। ये भी तो फुटबॉलर ही है ना टॉप के, मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया। फिर एक्टिव प्लेयर्स में 3rd नंबर पे आता है हमारा छेत्री, ठीक है, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मिला था किसको? मेसी को मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, किसमें? 2024 में, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें वुमेन की तो एताना बोनमाती, एताना बोनमाटी, किसकी बात? वुमेन की बात हो रही है, प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा के अकॉर्डिंग, राइट बच्चे, ठीक है। तो इंडिया की यहाँ पे जो रैंक है 2021 के अकॉर्डिंग, फीफा के अंदर ना हर एक देश की रैंक दे रखी है। तो हमारी जो टीम है इंडियन नेशनल टीम, वो है 105 पे इंडिया। नोट करो इसको, नोट करो बच्चे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका फुटबॉल क्लब से ही रिगार्डिंग है और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 36 ला लीगा टाइटल जो है किस फुटबॉल क्लब ने जीता है ये खिताब चारों में से, जिसमें आपका बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड है ना, बायर्न म्यूनिच है, इंटर मियामी है। चारों में से सही उत्तर हो जाएगा रियल मैड्रिड। ये फुटबॉल क्लब है बच्चे स्पेन का। स्पेन कहाँ है? यूरोप में है। कैपिटल है इसकी मैड्रिड, ओके मैड्रिड। और 36 टाइटल इसका आया है 1 साल के गैप के बाद, राइट। और इसके बाद जो है वो बार्सिलोना है 2nd नंबर पे। फर्स्ट पे है मैड्रिड, 2nd पे है बार्सिलोना। ये फुटबॉल क्लब्स की हम बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स स्पेन की अगर हम बात करें तो यूरोप में लोकेटेड है। 99th मेंबर बन गया था ये किसका? अभी बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इंडिया के ही गुरुग्राम में लोकेटेड है, ठीक है। 2015 में फॉर्म हुआ था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके। फ्रांस में बना था, अब हेडक्वार्टर्स भारत में है, तो याद रखेंगे आईएसए के बारे में। 99th मेंबर ये बना है स्पेन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यूनिसेफ की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। इसमें भारत ने अनाउंस करे हैं, भारत से अनाउंस करे हैं नेशनल एम्बेसडर। तो किसको करा है? देखो बॉलीवुड से कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर है? राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? क्या कपूर है, क्या चोपड़ा है, या खान है? हाँ जी, या कपूर खान है, कपूर खान है, ठीक है, करीना कपूर खान, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर भारत से इनको नियुक्त करा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1946 में एस्टेब्लिश्ड है और न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर पूछ ली जाती हैं आपसे, ओके जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखो। इन मई 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन को एनओसी मिला है आरबीआई से सेटिंग द सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है यहाँ पे, उसमें अपनी ब्रांच खोलने के लिए मौका मिला है कौन सी कंपनी को? एनओसी, हाँ जी, इन चारों में से देखो एचडीएफसी, आरईसी, एसजेवीएन या फिर एनटीपीसी। सही उत्तर बता देना है आपने। हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको एनटीपीसी लगता है तो आप गलत हो, बिकॉज वो नहीं है। और एनटीपीसी के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। 1975 में बना, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इसको। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन है इसका, किसका? एनटीपीसी का, ठीक है। गुरदीप सिंह चेयरमैन। अब लेकिन आंसर जो है वो है आरईसी। आप जानते हो क्या इसके बारे में? 1969 में फॉर्म हुआ। फुल फॉर्म है इसकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
ठीक है। तो REC स्टूडेंट्स जिसको रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड मिला है, रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड मिला है, समिट हुई थी गोवा में। NTPC को भी मिला है नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में, ठीक है। PFC को मिला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किसका अवार्ड, CSR कैटेगरी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कैटेगरी में मिला है, ठीक है। और SJVN क्या है बच्चे, सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि आपके कोलैबोरेशन करके इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या खोला है, प्लांट पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा है हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है। SJVN। चलिए, गिफ्ट सिटी गुजरात, ऑप्शन B। REC नोट हो गया, नोट कर लो बच्चे। देखो ये सब जो मैं लिख रही हूँ ना, सिर्फ शॉर्ट नोट्स लिख रही हूँ, आप इसको बड़ा बड़ा कहीं पढ़ोगे, थ्योरियाँ लिखोगे अपने पास, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाओ कि क्वेश्चन लगे ही लगे, और डेफिनेटली मुझे बताना जरूर आकर कि कितने क्वेश्चन सही थे। सुन रहे हो, समझ रहे हो? चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऊबर कप के बारे में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये होता है बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन स्पोर्ट के लिए होता है। कौन सा? ऊबर कप और थॉमस कप। ऊबर कप और थॉमस कप जीता है किसने? चाइना ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, बैडमिंटन के लिए होता है, ये भी बच्चे याद रखना है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आ गया है ICC के बारे में, जो कि हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? 9th ICC वुमेन का T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करने वाला है? चारों देशों के नाम आपके सामने हैं, वेस्ट इंडीज, USA, बांग्लादेश या इंडिया। हाँ जी, किस देश पे भरोसा है? क्या ये कर पाएगा भारत? नहीं, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ढका है इसकी कैपिटल। ऑल राइट, तो ICC वुमेन, मैन की बात करें तो वेस्ट इंडीज, वुमेन की बात करें तो बांग्लादेश। ICC कहाँ है? दुबई में है। कब बना था? 1909 में। याद रखेंगे इसको। दुबई कहाँ है? UAE में। कैपिटल क्या है? आबू धाबी। ठीक है, डोंट लूज द जोश, जोश में रहना है, होश में रहना है, सुनना है ध्यान से क्लास को। ICC में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं हर महीने। बात करें अगर हम किसकी, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट मंथ में चुने गए हैं, मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज, ठीक है। ICC में उसैन बोल्ट है एम्बेसडर, युवराज सिंह है एम्बेसडर, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैच चल रहा है अभी भी, जून खत्म नहीं हुआ है, आप देख रहे हो गया। आई नो दैट क्रिकेट और मैचेस में आपका बहुत दिलचस्पी है ना। चलो फिर एक और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हमारे लिए आ चुका है, और ये है टेनिस को लेकर, है ना। हाँ, टेनिस को लेकर, बिकॉज ये हमारे टेनिस प्लेयर्स हैं, यहाँ पे फीमेल्स की बात हो रही है, और मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट है। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? जल्दी से सोच लो। एस फॉर स्पेन, एस फॉर स्पेन, मैड्रिड ओपन, ठीक है। अलग अलग क्या होते हैं? ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। फ्रेंच ओपन होता है, इटालियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मैड्रिड ओपन की, और ये दोनों भी किसने जीते हैं? सेम लड़की ने। कौन है? ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक, बार बार बोलो ईगा स्विटेक, बार बार बोलो ईगा स्विटेक। ये जीती है तीनों टूर्नामेंट, ठीक है। 1 2 3, मैड्रिड, फ्रेंच, इटली। तो देखो ये ना जो है नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ठीक है, वुमेन कैटेगरी में। तुम्हें मैं मेन का भी याद करा चुकी हूँ, मेन का भी याद करा चुकी हूँ। कौन है नंबर 1? नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक, ठीक है। फिर है रॉजर फेडरर। नंबर 2 पे अरीना सबलेंका। ऑलराइट, इंडिया में नंबर 1 मेन कैटेगरी कौन है? सुमित नागल हैं अब, ठीक है। सुमित नागल फ्रॉम हरियाणा। जर्मनी का ATP चैलेंजर जीता है इन्होंने, तो अब ये नंबर 1 पे आ गए हैं भारत में। कर्नम कौर है, कर्नम कौर है किसमें? वुमेन में, इंडिया में, ठीक है। बात हो रही है टेनिस की। टेनिस खेलते हो ना आप सब? नहीं खेलते हो, पता है मुझे, लेकिन टेनिस की बात कर रहे हैं हम, तो याद रखना है आपको टेनिस टूर्नामेंट, सारी इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत अभी तक? समझ में आ रहा है?
चलिए कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, बने रहेंगे। एक क्वेश्चन और बताएंगे मुझे फटाफट से। कटाटुम्बो रिवर है, एक नदी है जिसका नाम है कटाटुम्बो। कहाँ पे ये लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में, बताओ। ब्राजील, रशिया, रोमानिया या वेनेजुएला? वेनेजुएला, रोमानिया, रशिया, ब्राजील। सही उत्तर क्या मिलेगा? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका लोकेटेड है ये। ठीक है, अच्छा मराकाइबो, मराकाइबो इसकी लार्जेस्ट है रिवर, किसकी? वेनेजुएला की। ठीक है, और इट इज द कंट्री दैट हैज लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर, जो सारे अपने ग्लेशियर खो चुके हैं। कौन है? वेनेजुएला है। ओके, ऑप्शन डी। यहाँ पे लाइटनिंग देखी गई है मई 2024 में बेटा। प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, चेयरमैन हो गए, एमडी हो गए, ये सब अपॉइंटमेंट्स छोड़ना मत। एक सीरीज हम लेकर आएंगे जिसमें ये सब चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। ठीक है, तो देखो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा, पनामा की बात हो रही है। कौन है? हाँ जी, राइट आंसर बताओ। जोस रोल मोलिनो इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अभी देखो रिसेंटली न्यूज में थे साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, रामाफोसा। ठीक है, प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया बताओ, इंडोनेशिया। हाँ, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। और बताओ किसमें हुए हैं? वियतनाम, कैपिटल हनोई, साउथ ईस्ट एशिया। कौन? टोलम या टोलैम। ठीक है, ताइवान, कैपिटल तेपई। प्रेसिडेंट कौन है? हाँ जी, लाई चिंग टे। ठीक है, लाई चिंग टे। याद रखेंगे सारे फैक्ट्स। एक कुवैत है, कुवैत है, कुवैत, कुवैत के याद रखना। अहमद, अब्दुल्ला, फिर अहमद, फिर अहमद, फिर अल सबा। देखो मैंने लिख तो दिया है लेकिन तुम ना कैसे याद रखोगे बच्चे? अहमद, अहमद 2 बार आ रहा है। अहमद, अहमद, अहमद 2.0 किसकी? प्रेसिडेंट कुवैत के। ठीक, फ्रांस की मैक्रोनी, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए स्लोवेकिया और देख लो बच्चे, लिख लेना ना सारे आप। स्लोवेकिया, ये तूने क्या किया? पीटर पेलेग्रिनी, पीटर पेलेग्रिनी। ठीक, ऑप्शन है पनामा के जोस रोल, जोस रोल मोलिनो, जिसका नाम मूली है। चलिए बच्चों, इतना हो गया। In which province of Nepal नेवारी एंड तमांग were adopted as official languages? हाँ जी, कौन सा है यहाँ पे प्रोविंस? कौन सा है प्रोविंस जहाँ पे नेपाल, जैसे नेपाल की नेपाली है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है बागमती प्रोविंस का नाम, जहाँ इसकी नेवारी और तमांग को क्या बना दिया है? ऑफिशियल लैंग्वेज। कैपिटल है काठमांडू, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल दहल, पुष्पकमल दहल। पुष्पा जो है वो नेपाल चली गई है। ठीक है, नेपाल चली गई है कमल की तलाश में। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन देखो। कौन सी यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे 5th ज्वाइंट कस्टम मीटिंग हुई है इंडिया और भूटान की? इंडिया और भूटान की मीटिंग होती रहती है ना देशों की आपस में। ये हुई है बच्चे लद्दाख में, ये हुई है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख वही जहाँ पे अभी हेमिस फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में था। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस नेशनल पार्क, स्नो लेपर्ड यहाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड पाया जाता है, जिसको हम हिम तेंदुआ कहते हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल भी है ये। ठीक है, स्नो लेपर्ड। कितनी पॉपुलेशन है? मैक्सिमम है 477। ठीक है, 718 है टोटल, उसमें से इतनी है लद्दाख में, इतनी है लद्दाख में। ठीक है बच्चे, कैपिटल है इसकी ले। एक और पॉइंट याद रखना बस लद्दाख का, शिंकुला टनल बनाई जा रही है अभी।
शिंकुला टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करेगी। ठीक है, लाहौल है ना, लाहौल, वहां से कनेक्ट होगा ये। और क्या लोकेटेड है यहाँ पे, खारडुंगला पास, लेक और नुब्रा वैली से कनेक्ट करता है खारडुंगला पास। ये सब हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। ठीक है, नोट करो फटाफट से, नोट करिए बच्चों, समझ आ गया इतना? हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडियन बॉक्सर्स विन इन द एशियन अंडर 2022 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024। तो यहाँ पे देखो बॉक्सिंग की बात हो रही है अब, और मेडल्स पूछे हैं कि ये जो हुआ है टूर्नामेंट बॉक्सिंग वाला, ठीक है, इसके अंदर इंडियन जो मेडल्स हैं वो कितने हैं U22 में, तो याद रखेंगे 43 मेडल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका एक एलोर्डा कप न्यूज में था, क्या नाम है, एलोर्डा कप, तो ये किसके रिगार्डिंग होता है, बॉक्सिंग के लिए होता है। इसके अंदर इंडिया के 12 मेडल्स आए थे, और कहाँ पे टूर्नामेंट हेल्ड हुआ, अस्ताना इन कजाकिस्तान। ठीक है, इसकी जो कजाकिस्तान की कैपिटल है वहां पे अस्ताना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 43, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। 48 यहाँ पर आए हैं कजाकिस्तान के, जहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, मैक्सिमम मेडल्स हैं, फिर यहाँ भारत के 43 हैं, याद रखने हैं। अच्छा बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 350, 220, T20 क्रिकेट हुआ था आपका। ठीक है, तो T20 जब हुआ था इंडिया का IPL, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले कौन हो जाते हैं, हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका, युजवेंद्र चहल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम IPL की बात करें तो विनर कौन सी टीम रही थी 2024 में, KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें अगर ऑरेंज कैप की, कि सबसे ज्यादा जो ली है इन्होंने रन्स, किसने, विराट कोहली ने। ठीक है, याद रखना है, ऑलराइट। और पर्पल कैप किसको मिली इस बार, हाँ जी स्टूडेंट्स, किसको मिली है, हर्षल पटेल। ओके, हर्षल पटेल। और यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है, प्लेयर ऑफ द मैच है पूरे टूर्नामेंट में, किसको चुना गया था, कौन सिलेक्ट हुए हैं, खिताब मिला है सुनील नारायण को। ठीक है, सुनील नारायण है, याद रखेंगे नाम। KKR विनर है, तो ये हमने बात करी IPL 2024 की। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आया? अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में, जो आपकी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। और भारत का आप जानते हो ना कि टारगेट क्या है 2030 का, हाँ जी, 2030 का टारगेट है कि 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें अपनी करनी है, किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें अपनी एनर्जी बनानी है। मोर देन 50% यहाँ पर हम आज भी किस पे डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल्स पे, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है 2070 तक का टारगेट है हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशंस का। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट है भारत का, है ना, तब तक ही हो पाएगा ये, राइट। अब आपसे पूछा है कि वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कौन है प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी की, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इंडिया इज द राइट आंसर। तो जापान को छोड़ दिया है पीछे, 113 बिलियन यूनिट्स की पावर जनरेट करके भारत आ गया है अभी थर्ड लार्जेस्ट में। ठीक है, फिर फोर्थ पे आता है जापान, US चाइना फर्स्ट पे अगेन, राइट। सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सोलर मिशन भी जहाँ जो इंडिया का नाम है आदित्य L1, इसरो का। ठीक है, इसरो का मिशन है आदित्य L1 सन को लेकर। ओके, ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से जिन्होंने रिलीज करी है डाइट को लेकर गाइडलाइंस कि किस तरीके से आपका खाने पीने के रूटीन होनी चाहिए, ईटिंग हैबिट्स होने चाहिए, कब कितना क्वांटिटी में आपको खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी है। जैसे कि आप जानते हो
एवरेज जो हमारा कैलोरी इनटेक है वो कितना है और कितना होना चाहिए, 2500 कैलोरी पर डे, ठीक है, पर पर्सन। एक दिन में 2500 कैलोरीज का यहाँ पे होता है जो हमें खाने से मिलती हैं। तो ये निकाली है गाइडलाइंस किसने, CSIR, WHO, ICMR या UNFPA। आंसर हो जाएगा ICMR, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। साथ में स्टूडेंट्स WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हाँ, तो इसमें क्या याद रखोगे आप, कहाँ पे लोकेटेड है ये, जिनीवा में, ठीक है। 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। टेड्रोस अधानोम इसके क्या है, हाँ जी, प्रेसिडेंट है, ठीक है, हेड है। तो अभी ICMR में आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ये आता है, कौन, ICMR, ठीक है। गाइडलाइंस की जो पूरी PDF है, बुक है, वो इन्होंने रिलीज करी है, ओके। अब देखो अगला प्रश्न है रेमिटेंस को लेकर कि कौन सा ऐसा देश है इन चारों में से जिन्होंने सबसे ज्यादा रेमिटेंस यहाँ पे प्राप्त करी है, ठीक है। रेमिटेंस जो है वो $100 बिलियन को भी क्रॉस करके लार्जेस्ट यहाँ पे कंट्री हो जाता है जिसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस है। रेमिटेंस मीन्स वो पैसा जो बाहर जॉब करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वो जब अपने देश में पैसा भेजते हैं, ठीक है, अपनी होम कंट्री में, होम स्टेट में, तो वो होता है रेमिटेंस अमाउंट, राइट। तो कितना हो गया है, $111 बिलियन समथिंग, किसका, इंडिया का। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो इंटरनेशनल है ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वो ये बताता है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, ठीक है। और ये भी आपका जिनीवा में ही लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, जिनीवा में ही लोकेटेड है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अगला प्रश्न है, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन। नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जो है वो आया था। दोहा डायमंड लीग की बात हो रही है, दोहा डायमंड लीग की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गोल्ड मेडल नहीं आया है नीरज चोपड़ा का, जबकि सिल्वर मेडल इनका आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं, मैक्सिमम जो है ये गोल्ड लाते हैं, इस बार सिल्वर आ गया इनका, ठीक है, जेवलिन थ्रो में। तो यहाँ पे 85, यहाँ पे इन्होंने कितना थ्रो किया था, 82 समथिंग। सिमिलरली ओडिशा का है स्टूडेंट्स, भुवनेश्वर का नाम क्या है, फेडरेशन कप, हम कहते हैं इसको फेडरेशन कप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नीरज चोपड़ा ने गोल्ड ही लिया है, राइट। यहाँ पे सिल्वर आया है, याद रखेंगे। जैकोब वेडलिच का है इसमें गोल्ड, और पीटर एंडरसन पीटर सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। सिल्वर है नीरज चोपड़ा का, ओके स्टूडेंट्स। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और अभी पेरिस ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई कर चुके हैं, किसमें, एथलेटिक्स कैटेगरी में, ओके। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। फिर देखो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात हो रही है, कब ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपका नेशनल साइंस डे होता है, साइंस डे, ठीक है। तो साइंस डे आपको याद रखना है, कब आता है, 28 फ़रवरी। बट टेक्नोलॉजी डे जो है वो आता है 11 मई, और थीम इस बार की रही है, क्या रही है, स्कूल टू स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल्स के अंदर भी अभी स्टार्टअप्स को प्रमोट करा जा रहा है, तो उस पर पूरी बात होती है इस थीम के अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी डे है ये, ठीक है, ओके जी। राष्ट्रीय कौन सा है, टेक्नोलॉजी दिवस। चलिए फिर देखेंगे अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ द पर्सोनल। अब ये चीफ ऑफ द पर्सोनल है इंडियन नेवी में। देखो 2-3 अपॉइंटमेंट्स हमने बात करी है, वाइस चीफ की बात करी, चीफ की बात करी, अभी आ रहा है चीफ ऑफ पर्सोनल, CP, ठीक है। तो याद रखेंगे संजय भल्ला का नाम, बिकॉज देखो कृष्णा स्वामीनाथन वाइस चीफ, ठीक है। फिर चीफ कौन है, बताए थे मैंने, DKT, दिनेश कुमार त्रिपाठी, इतना हो गया। चीफ ऑफ पर्सोनल, हाँ जी, चीफ ऑफ पर्सोनल इंडियन नेवी कौन है, संजय भल्ला,
ठीक है, तो नेवी के बारे में आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। अभी जो है आपकी जिमेक्स हुई है मैरीटाइम एक्सरसाइज जापान और इंडिया के बीच में, योकोसुका में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है जिमेक्स, इंडिया और जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज। ऑलराइट, चलिए ऑप्शन ए याद रखेंगे, संजय भल्ला, इंडियन नेवी। ये है देखो संजय भल्ला जी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स साहित्य अकेडमी, यहाँ पे लिटरेचर के अंदर जो अवार्ड मिलता है, तो साहित्य अकेडमी हमारी अकेडमी ऑफ लेटर्स होती है, तो उसके अंदर 2024 में किसे नवाजा गया है, किसे सम्मानित किया गया, बताओ जी। कुमार विश्वास, रस्किन बॉन्ड, शबाना आजमी या फिर मलकराज। राइट आंसर क्या हो जाएगा साहित्य अकेडमी में? उत्तराखंड से हैं रस्किन बॉन्ड, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इनको, ठीक है, 1999 में पद्मश्री, ठीक है। अब यहाँ पे साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को। नाम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, लिटरेचर के अंदर ये प्राइज दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका रेसलिंग को लेकर कि मेल रेसलर कौन से हैं वो जो पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिए हैं? योगेश्वर दत्त हैं, अमित फंगल हैं, बजरंग पुनिया या फिर अमन शेरावत पहले मेल रेसलर हैं। देखो फीमेल रेसलर्स भी हैं, विनेश फोगाट है, रितिका हुड्डा है, तो वो सब भी जा रही हैं पेरिस ओलंपिक्स में। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन मेन की बात हो रही है, कोटा प्लेस बुक करने वाले पहले मेल रेसलर हो जाते हैं अमन शेरावत, याद रखेंगे नाम, ठीक है। फिर देखेंगे स्टूडेंट्स 29th टाइम यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किसने तोड़ा है? ऑप्शन में से बताना है आपको। माउंट एवरेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाम है कामीरीता शेरपा, शेरपा समुदाय के लोग हैं ये, ठीक है। किससे बिलोंग करते हैं? शेरपा कम्युनिटी से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट तो पता ही होनी चाहिए, 8848.86 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, नेपाल में कहते हैं इसे सागरमाथा, वहीं पे स्टूडेंट्स चोमोलुंगमा कहते हैं इसको हम तिब्बत में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग माउंटेन्स हैं, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे जो है क्लाइंब करके अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो ज्योति रात्रे का नाम याद रखेंगे आप। ज्योति रात्रे कौन है? 55 साल की महिला है जो ओल्डेस्ट वुमेन है यहाँ पे चढ़ने वाली, चढ़ाई पूरी करने वाली, ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। माउंट एवरेस्ट का एक बार आप देख लो कि यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, हाईएस्ट है, कितनी है एल्टीट्यूड? 8848.86। फिर है कंचनजंगा, ओके, लोत्से माउंटेन, मकालू रेंज, ये सारे एशिया के माउंटेन्स हैं, ठीक है। चोओयू, फिर धौलागिरी है, मनसालू है और अन्नपूर्णा है 8091 पे। तो 8000 मीटर से भी प्लस हाइट पे ये लोकेटेड है, ठीक है। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया और फ्रांस की जो 7th मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति है, कहाँ पे हुई? ठीक है, कहाँ पे हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, पंजाब, मेघालय या फिर गुजरात। तो याद रखना है आपको 7th एडिशन एक्सरसाइज है शक्ति, किसकी है? इंडिया और फ्रांस की है, ठीक है। राइट आंसर है मेघालय, मेघालय के उमरोई रीजन में हुई, ठीक है बच्चे। ओके, तो एक्सरसाइज आपको याद रखनी है शक्ति। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, GTRI की रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है जिससे हमने इंपोर्ट करा है, जो क्या है स्टूडेंट्स? आयात है वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा का हो चुका है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में कौन हो जाते हैं? हाँ जी, जापान, चाइना, US या फिर जर्मनी। सही उत्तर याद रखेंगे चाइना का, ठीक है। GTRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना है। फिर आप देख सकते हो US है, UAE है, रशिया है, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप 5 की, है ना, चाइना तो है ही है, फिर सऊदी अरब है और सिंगापुर है, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं, ये तो हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब लार्जेस्ट अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट
एक्सपोर्ट मार्केट में अभी आया था कि थर्ड लार्जेस्ट कौन सा देश बन गया है भारत का, नीदरलैंड्स। भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट नीदरलैंड्स। ओके, और पहले दो पे कौन है, यूएस, यूएई। 1 2 ये थर्ड नंबर पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखेंगे स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 की, जिसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं सबसे ज्यादा जिनके अगेंस्ट जो है इलीगल व्यापार हो रहा है। ठीक है, अवैध व्यापार यहाँ पे हो रहा है। ग्लोबल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ड्यूरिंग 2015 से 2021। बताओ भाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट है 2024 की। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राइनोसेरोस एंड सिदार। राइट स्टूडेंट्स, तो टॉप मोस्ट जो अफेक्टेड स्पीशीज है मैं बता दे रही हूँ आपको, याद रखनी है। पहले पे राइनो है, ठीक है, जो कहाँ मिलता है हमें, सिर्फ इंडिया में असम में पाया जाता है ये वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस। ठीक है, असम में। फिर देखो सेकंड पे थी पेंगोलिन। ठीक है, और थर्ड पे है एलिफेंट। एलिफेंट याद रखेंगे। ओके, तो ये टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। ठीक है, फिर सिडार हो गया, ये आपकी प्लांट की स्पीशीज है, और राइनो आपकी एनिमल की स्पीशीज है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आभा खतुआ के बारे में है, ये आभा खतुआ के बारे में है, और नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप में कौन सा मेडल इनका आया। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हाँ जी, शॉर्ट पुट कैटेगरी में। ठीक है, शॉर्ट पुट में इनका 18.4 मीटर्स का टारगेट था शॉर्ट पुट में। ठीक है, और गोल्ड मेडल आया है। याद रखेंगे, आभा खतुआ का नाम गोल्ड मेडल, आभा जी है वो, बिकॉज गोल्ड आया है। ठीक है, जिसका भी गोल्ड आता है ना उसके आगे जी लगा दिया करो, उसको रिस्पेक्ट दे दिया करो। गोल्ड आया तो आभा जी, शॉर्ट पुट के। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2024 में इंडिया और ईरान की डील हुई है चाबहार पोर्ट को लेकर, कितने साल की, ईरान में लोकेटेड है ये। तो ईरान वही देश स्टूडेंट्स जिसकी कैपिटल है तेहरान। प्रेसिडेंट की रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, इब्राहिम रेजी की। ठीक है, तो अभी जो है टेम्परेरी जिनको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मोहम्मद मुखबेर। ठीक है, मुखबेर। फिर अभी आपसे पूछा जा रहा है चाबहार पोर्ट जो वहां पे लोकेटेड है ना, तो पाकिस्तान को भी बाईपास करके ये इंडिया और अफगानिस्तान और बाकी देशों को जोड़ता है ये पोर्ट। ठीक है, 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। एक शहीद बेहस्ती है, एक शहीद कलंतरी है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। करुण नदी है यहाँ पे, है ना, अल्बोर्ज माउंटेन्स है। तो ये सारा ईरान के बारे में हो गया। फिर अगर हम देखें इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की ग्रिड रिपोर्ट अगर आ गया, आपको क्या पता कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। आप तो ये भी सोच सकते हो ना कि पावर को लेकर कुछ होगा। ये ग्रिड रिपोर्ट आई है जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024, कितने लोग जो है वो, कितने मिलियन लोग 2023 में अंदर ही अपनी कंट्रीज में डिस्प्लेस हुए थे जबरदस्ती या किसी भी रीजन की वजह से, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए थे। ठीक है, 75.9 मिलियन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। रिपोर्ट्स और रैंक सेक्शन देखो काफी इंपॉर्टेंट होता है, हम कवर करेंगे एक सीरीज में, आपको सारी रिपोर्ट्स बता दूंगी। ओके, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज सेट अप इट्स पवेलियन फॉर द फर्स्ट टाइम एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। देखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई तो देखो नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स की एक जगह है, आपने सुना होगा रॉटरडैम का नाम, रॉटरडैम। ठीक है, कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में। कैपिटल है उसकी एम्स्टरडैम, कैपिटल है उसकी एम्स्टरडैम। बट यहाँ पे जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई है, इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है, पेविलियन अपना लगाया है, तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। याद रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात हो रही है तो हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत काम हो रहा है, अलग अलग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, इनॉग्रेशन चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, फिर तमिलनाडु है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन हब बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और
टारगेट क्या है हमारा 2030 का कि 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हम करेंगे। ठीक है, इंडिया का ये मिशन है। ओके स्टूडेंट्स, चले बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो थर्ड मीटिंग हुई EPG एमिनेंट पर्सन ग्रुप, जिसको हम कहते हैं बीमस्टेक की, है ना। तो इसमें आपको बताना है किस देश में आयोजित ये की गई। ठीक है, बीमस्टेक की किस देश में आयोजित की गई, जो कि क्या होता है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलो अब इसके अंदर आपके देखो बीमस्टेक है तो BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, MTS म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर। याद रखेंगे इसको, बीमस्टेक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे हेल्ड हुई मीटिंग, EPG मीटिंग कहाँ पे हुई, बांग्लादेश, कैपिटल है ढाका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। कोई दिक्कत इसमें, सब क्लियर है, समझ आ गया है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगेन आपका बड़ा आसान, फुटबॉल से रिगार्डिंग, रिटायरमेंट से रिगार्डिंग, स्पोर्ट से रिगार्डिंग क्या पूछ रहे हैं। इंडियन प्लेयर हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट करा है रिटायरमेंट का फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है सुनील छेत्री ने। ठीक है, बता चुकी हूँ मैं आपको, इंडियन जो हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन अगेन अपॉइंटमेंट सेक्शन से है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, ठीक है, कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट नियुक्त करे गए हैं नाम है उनका कपिल सिब्बल। ठीक है, कपिल सिब्बल जो है ये जीते हैं अभी, जो इनके अंदर वोटिंग हुई थी, राइट, तो काफी अच्छे मार्जिन से ये जीत चुके हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अच्छा फिर देखो CII क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और अभी इसके जो प्रेसिडेंट चुने गए थे नाम है संजीव पुरी। संजीव पुरी, इसकी एनुअल बिजनेस मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई पूछ रहे हैं आपसे। देखो ये ना ऐसा है कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन चलता है, मिनिस्टर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, इवेंट्स होते हैं होटल्स में, तो वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे होते हैं। तो याद रखना है इनका मेजॉरिटी कहाँ होता है, हैदराबाद में या फिर न्यू दिल्ली में। तो ये कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो निखत जरीन के बारे में बोल रहे हैं, फीमेल है ये। कौन सा मेडल इनका आया है एलोडा कप में, जो मैं आपको बता रही थी। एलोडा कप किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, बॉक्सिंग के लिए होता है। कहाँ पे हुआ टूर्नामेंट, कहाँ पे हुआ, अस्ताना में बताया था। ठीक है, तो एलोडा कप में 12 मेडल्स आए थे हमारे, तो 2 तुम्हारे गोल्ड मेडल्स थे। ठीक है, फिर आपको बताना है, देखो निखत जरीन जो है इनका गोल्ड मेडल ही आया था, याद रखना है इसको। ओके, याद रखना है स्टूडेंट्स। अच्छा ये देखो फिर से इतना आसान क्वेश्चन, मैं की क्योंकि न्यूज़ है और बता चुकी हूँ मैं आपको, नहीं भी बताया होता तो आपने डेफिनेटली कर देते आप। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो कुछ क्या होता है ना, माइंडसेट एग्जामिनर का बहुत आसान क्वेश्चन देंगे क्योंकि बच्चे कुछ तो स्कोर करें। कुछ ऐसे होंगे कि जिनका अता पता होगा ही नहीं आपको, कुछ ऐसे होंगे कि आप एलिमिनेट कर पाओगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता ही पता होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि आपको मतलब देखते ही आंसर पता लग जाएगा। तो मिक्स रहता है पूरा पैटर्न पेपर का। ठीक है, आपको हर तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस में ढालना है कि किस तरीके से आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो इन मई 2024 कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ईरान। ठीक है, इब्राहिम रईसी। AI समिट कहाँ पे हुई भाई, सेकेंड ग्लोबल AI समिट 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। देखो अभी G7 मीटिंग हुई, जानते ही होगे आप G7 मीटिंग के बारे में, इटली में हुई, अपूलिया रीजन में। ठीक है,
इटली में हुई। कौन कौन है इसमें? इटली है, जापान है, यूके है, यूएस है, फिर FCG फ्रांस, कनाडा, जर्मनी। ठीक है, 7 हैं टोटल। पहले हुई थी इनकी मीटिंग 1975 में फ्रांस में। ठीक है, अब AI समिट की बात हो रही है, आपसे पूछ रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम से मुझे याद आया कि G7 में AI फॉर ऑल पे बात करी है भारत ने। AI फॉर ऑल इसका मिशन है भारत का। ठीक है, PM मोदी जी ने रिप्रेजेंट करा भारत को। तो सही उत्तर है इसका साउथ कोरिया, यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। ठीक है, कैपिटल है इसकी सियोल, कैपिटल है इसकी सियोल, साउथ कोरिया, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ऑलराइट, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे BD 22 मैंने आपको याद करवाया था, BD 22। अच्छा, तो ये इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है। ठीक है, हाँ जी, कब मनाया जाता है? 22 मई। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एक आपका होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, एक होता है वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 22 मई, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वियतनाम के बारे में है, प्रेसिडेंट जो नियुक्त करे गए हैं। मैंने आपको कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट ऑलरेडी बता दिए हैं, उसमें से एक वियतनाम भी था जो आपका साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी हनोई, हनोई कैपिटल है। और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि बताओ भैया अपॉइंटेड जो है एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसको करा गया है अगले राष्ट्रपति के रूप में? तो टू लैम याद रखेंगे, नैम और लैम, नैम और लैम। हनोई है कैपिटल। ठीक स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत अभी तक? याद तो हो रहा है ना आपको? एक बार देखो पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो कि फिर आपको भूले ना वो चीज़। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बुकर प्राइज को लेकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हम कहते हैं इसको। और 2024 में किसको मिला है ये खिताब? इन चारों में से अवॉर्डेड एज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो जर्मन ऑथर है स्टूडेंट्स, जर्मन ऑथर है। कौन है? हाँ जी, जेनी अर्पनबेक, जेनी अर्पनबेक। साथ में जो ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। ठीक है, 50,000 पाउंड तक का इसके अंदर इन्होंने अमाउंट जीत लिया है। 50,000 पाउंड, समथिंग लाइक आप मान लो कि 90 लाख के आसपास होते हैं अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें, तो एक बड़ी राशि है ये। ठीक है, तो किसके लिए मिला? एक बुक है, देखो एक साल में एक ही इंसान को मिलता है। ठीक है, मतलब एक ही यहाँ पे जो है बुक को मिला है, जो नाम है इसका वो है काइरोस, विच इज अ लव स्टोरी। ठीक है, काइरोस, याद रहेगा बच्चे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बने रहना स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं सारे, इनमें से पक्का आपके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ISA की बात हम कर चुके हैं, 2015 में फॉर्म हुआ था, 94 मेंबर्स ने रेटिफाई कर रखा है। अभी जो है धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ रहे हैं। 95th मेंबर बना चिली। ठीक है, 97th बना पनामा। क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछा है? 99th का पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। करवा चुकी हूं अभी आपको। ठीक है, कैपिटल है इसकी मैड्रिड, मैड्रिड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अब आपका आ गया है केन्स फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस का फेस्टिवल है। ठीक है, केन्स फिल्म फेस्टिवल, इसमें आपका बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म, चारों में से कौन सी फिल्म है जिसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का यहाँ पे क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कौन सी है वो। देखो ये सारी जो थी ऑस्कर्स में थी, ओपनहाइमर को तो ऑस्कर अवार्ड मिला है 2024 का, ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इसके डायरेक्टर हैं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है,
जो इसके अंदर एक्टर हैं वो है किलियन मर्फी, उनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। किसको? किलियन मर्फी को, ठीक है, मर्फी खाएगा बर्फी। फिर पुअर थिंग्स में जिसने काम करा है, किसने काम करा है? एमा स्टोन, एमा स्टोन है, इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है बच्चे। राइट आंसर है हमारा भारत की है जो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। तो ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी है, IIFT, ठीक है। वहाँ पे एक बैचलर स्टूडेंट था, उसके द्वारा ये एनिमेटेड फिल्म बनाई गई है। इसको बताओ यहाँ पे अवार्ड मिल गया, ठीक है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। केन्स फिल्म फेस्टिवल के कुछ और पॉइंट्स भी हैं, बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे ना एक ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड होता है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड होता है। इस बार वो मिला है पायल कपाड़िया को, ठीक है, फिल्म मेकर है ये। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म इन्होंने बनाई है, याद रहेगा बच्चे, ठीक है बिल्कुल। केन्स फिल्म फेस्टिवल। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा अभी आपको देखिए होगा कि CGL की जो है नोटिफिकेशन आ गई है, तो कब बना था ये? 1975 में, याद रखेंगे इसको। कब बना था ये? 1975 में, ठीक है। B और C ग्रुप के पोस्ट पर भर्तियां होती हैं। इस बार कितनी वैकेंसी है? इतना सुनहरा मौका मिल रहा है आपको SSC के द्वारा, 17,727 प्लस वैकेंसी है, बढ़ने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चेयरमैन को याद रखेंगे बेटा, चेयरमैन है राकेश रंजन, चेयरमैन है राकेश रंजन, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखेंगे स्टूडेंट्स आपसे अगले क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अग्निबाण को लेकर है, अग्निबाण को लेकर है। श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च करा है, किसने बना दी है ये, किसने लॉन्च करी है ये बताओ, कौन सी कंपनी है? स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन या ई स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। सही उत्तर क्या होने वाला है इसमें? ऑप्शन बी, अग्निकुल कॉस्मोस, जो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, इनका इनिशिएटिव है। सेमी क्रायोजेनिक यहाँ पे इंजन पावर्ड रॉकेट डेवलप करा है अग्निकुल कॉस्मोस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो एग्रीमेंट हुआ है किस कंपनी के साथ इंडियन आर्मी का किसके लिए टेक्नोलॉजी है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी। तो 2024 मई का ही इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और किसका? भेल है, NTPC है। देखो ये सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जिनके अलग अलग स्टेटस हैं, नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे NTPC भी महारत्न है। फिर आप देखो आंसर जो है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, याद रखेंगे इसको। फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हुआ है इंडियन ऑयल के साथ इंडियन आर्मी का, ओके। इंडियन आर्मी से स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन आर्मी के जो अभी चीफ अपॉइंट हुए हैं, नाम है उनका उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी है। अच्छा देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, जीब, GIB, तो IUCN स्टेटस क्या होता है इसका? IUCN स्टेटस कैसी जीब? क्रिटिकल है ना, लपलपाई नहीं, क्रिटिकल है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखना है। 64 यहाँ पे स्पॉट करे गए हैं बिकॉज सर्वे हुआ था कौन से नेशनल पार्क में, देखो कहाँ पे ये पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हाँ जी बताओ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 64 देखे गए हैं कौन से नेशनल पार्क में? डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर नेशनल डेजर्ट पार्क। ये लोकेटेड कहाँ है बच्चे? राजस्थान में, जहाँ पे आपके 5 लोकेटेड हैं, ठीक है, 5 लोकेटेड हैं। एक मुकुंदरा हिल्स है, सरिस्का है, रणथंभौर है, ओके, और एक केलाडो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, याद रहेगा। टोटल कितने नेशनल पार्क है हमारे? 106। मैक्सिमम किस में है? MP में है। कितने हैं? 11 है। याद रखोगे सारे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट ही है सब कुछ, ओके, तो ध्यान से सुनो और याद रखो। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये तो आपके देखो नेशनल डेजर्ट पार्क 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर राजस्थान के फोक डांस है ये, झूमर हो गया है ना, घूमर। गंगौर फेस्टिवल भी होता है वहाँ पे, ठीक है। कलबेलिया डांस होता है, कलबेलिया कम्युनिटी होती है, स्नेक चार्मर्स होते हैं ये। फिर अष्टमी की हो गया आपका फेस्टिवल, सिंजारा और घुड़ला। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तुम्हें बताया है मैंने आईपीएल में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किसको मिला है। ऑरेंज कैप करा, पर्पल कैप किया हमने, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड से किसको नवाजा गया है। राइट आंसर इज सुनील नरेन, सुनील नरेन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखो मैं आपको बता चुकी हूँ, केकेआर के प्लेयर हैं ये, प्लेयर ऑफ द सीरीज। फिर इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी, एसआरएच। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी सुनील नरेन, देख रहे हो। हाईएस्ट स्कोर मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। मोस्ट हाफ सेंचुरीज विराट कोहली, ऑरेंज कैप, ठीक है। फिर देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है आपका, यूएन पीस कीपर जो अवार्ड है। यूएन देखो, यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे होता है एक हमारा, ठीक है। पीस कीपिंग डे होता है, तो ये कब मनाया जाता है, 29 मई। अब आपको याद रखना है कि यूएन का ही ये अवार्ड होता है शांति बनाने के लिए। मिलिट्री से मेजर है, कौन है बताओ जिनको ये अवार्ड मिला है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, अवनी प्रशांत, मेजर राधिका सेन है। मैंने तुम्हें बता दिया मेजर बोल के, है ना। तो मेजर राधिका सेन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक। जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं स्टूडेंट्स, मोर देन 50 हम कर चुके हैं, ठीक है। लगभग आपके 70 क्वेश्चंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हम रेगुलर आपके लिए लाते रहते हैं। तो आई थिंक इतने में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और मैं दोबारा भी कभी पूछती हूँ तो आप बता दोगे आंसर। आई एम दैट कॉन्फिडेंट इन यू, ठीक है। तो अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करो, ध्यान से वीडियो को पूरा सुनो और नोट आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो रोक के बनाओ, ठीक है। रोक के नोट्स बनाओ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई बहुत थ्योरी लिखवाई नहीं मैंने, है ना। याद रखना, बस अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। सेक्शन वाइज भी हम लेकर आएंगे और 2100 से ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज भी हम लेकर आ रहे हैं ओनली ऑन गैलेक्सी क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।